डियर स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक से हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट्स का जो थर्ड टॉपिक है हमारा मोलारिटी, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो मोलारिटी है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कंसंट्रेशन मेजरमेंट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे चलते हैं। The number of moles of solute present in 1 liter or 1000 ml of the solution is called as the molarity of the solution। यानी एक लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है मोलारिटी कहलाती है। मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। यानी मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। फार्मूले की बात करते हैं तो मोलारिटी जैसा डेफिनेशन से ही अपन फार्मूला डिराइव करते हैं। तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन से इसका फार्मूला। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल बराबर क्या होता है मास अपॉन मोलेकुलर मास। सभी लोग जानते हैं, 11th में भी पढ़ा है, नहीं जानते तो अभी समझ लीजिए। मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल्स होता है मास अपॉन मोलेकुलर मास होता है। अब इस मास को हम इस फार्मूले पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे बात क्या हो रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन पे रखेंगे तो मोलारिटी हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अभी लीटर पे है। अब देखिए इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेकुलर ऑफ सॉल्यूट को MB से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि लीटर पे दिया है इसलिए हमने छोटा सा लीटर बना दिया है। यानी ये आपका पहला इक्वेशन डिराइव हो गया है और मोलारिटी का फर्स्ट इक्वेशन है कि M will be the WB upon MB into V लीटर। ये आपका मोलारिटी का पहला फार्मूला है। ध्यान रखिए कब यूज करेंगे, जब आपकी मोलारिटी में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा वो लीटर पे रहेगा। जब लीटर पे रहेगा वॉल्यूम तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, ध्यान रखिए अगर ml में दिया हो आपका तो हम लोग क्या करेंगे, जब ml में दिया होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स कितना होता है 1000 ml होता है। इसलिए m will be the WB into 1000 upon MB into V ml। 1000 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड दिस विल बी द अनदर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। और इसको यूज कब करना है स्टूडेंट्स, जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हो ml में दिया हो तब हमको ये इक्वेशन यूज करना है, और अगर लीटर पे दिया हो तो आपको ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में से हमको समय समय में चेंज करना रहेगा। चलिए ये बात तो हो गई हमारी मोलारिटी की। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी NaOH का 8 ग्राम किसमें प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हमको इसकी मोलारिटी फाइंड करनी होती है। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, देन फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले के बाद वैल्यू प्लेस करते हैं। गिवन में देखते हैं WB हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH है और NaOH कितना प्रेजेंट है 8 ग्राम प्रेजेंट है, तो WB हमारा कितना हो गया 8 ग्राम। बात करते हैं MB की। MB कितना हो जाएगा 40 कैसे हो जाएगा, NaOH का जो मोलेकुलर मास होता है वो होता है 40। कैसे निकालेंगे, जैसे लिख लिया हमने यहाँ पे NaOH में अब मोलेकुलर मास निकालना है NaOH का, तो एक एक एलिमेंट का अलग अलग मास रख देते हैं। जैसे सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल सम कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मोलेकुलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया 40। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो गिवन है ऑलरेडी 500 ml दिया हुआ है क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ml पे दिया है इसलिए हम इस
फार्मूले को यूज करेंगे WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V ml। ये हमने यहाँ पे फार्मूला यहाँ भी लिख दिया है। M will be the WB into 1000 upon MB into V ml। WB कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम दिया हुआ है। 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोलेकुलर मास कितना दिया है? MB 40 दिया हुआ है NaOH का, और वॉल्यूम दिया है 500। चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो 500 और ये 1000 है तो 2 से कट जाएगा, और ये 8 और 40 है तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा, और इसको भी सोल्व कर लेंगे तो 0.5 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस का, दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर या मोलरिटी ऑफ H2O। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी आता है। 11th में भी पूछा जाता है, 12th में भी, और बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको लगेगा कि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जो सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमेशा कितना ले लेते हैं? 1000 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं 1000 ml ले लेते हैं। और मोलिकुलर मास यहाँ पे वाटर का निकालना है। वाटर का कितना होता है? 18 होता है। जानते हैं कैसे? H2O हमने यहाँ पे लिखा, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है तो 16 लिख दिया, 2 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा? 18। यानी यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फार्मूला अगेन हमारा ml पे ही दिया है, इसलिए यही फार्मूला यूज करेंगे। M will be the WB into 1000 upon MB into V ml। इसको प्लेस कर दीजिए। WB कितना है? 1000 ग्राम दिया है। 1000 ऑलरेडी आपका फार्मूले में ही है। 18 आपका मोलिकुलर मास ऑफ वाटर है, और 1000 जो है आपका 1000 ml जो है इसका वॉल्यूम है। सोल्व कर लीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1000/18। इसको भी अगर काटते हैं, सोल्व करते हैं तो 55.56 ये हमारा आंसर होता है। बेटा ध्यान रखना है ये कि कहीं कहीं 55.55 ना होके 55.56 भी होता है, क्योंकि जब कई बार 55 रिपीट होते हैं तो उसके हम अपर वाली नंबर ले लेते हैं, तो ये आंसर है। तो या तो 55.55 या तो 55.56 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, गुड बाय।